और प्लाज्मा का जो मेन डिफरेंस अभी आप फोटो के थ्रू देख रहे हैं, उसमें आप देख रहे हैं कि जो सीरम की ट्यूब है उसमें ऊपर सीरम सेपरेट हुआ हुआ है और नीचे ब्लड क्लॉट है। जबकि प्लाज्मा की ट्यूब में आप देख रहे हैं कि प्लाज्मा भी सेम कलर का ही है जो सीरम का कलर है, लेकिन उसके बाद जो ब्लड की सेटलमेंट है वो टू स्टेजेस में है। एक बफी कोट है और उसके नीचे फिर एरिथ्रोसाइट्स हैं। और बफी कोट में क्या कंटेन होता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, और एरिथ्रोसाइट्स जिसे हम आरबीसीज बोलते हैं वो उसकी लोअर सरफेस में है। तो सबसे पहले अगर आप फोटो से देख रहे हैं तो आपको ये डिफरेंस आपको मालूम हो रहा है कि सीरम और प्लाज्मा का। नॉर्मली जब आप सेंट्रीफ्यूज भी करते हैं सीरम और प्लाज्मा को तो वो आपको इस सूरत में दिखाई देता है कि सीरम में आप देखेंगे ब्लड का एक क्लॉट सा बन जाएगा और सीरम सेपरेट हो जाएगा जो कि एक फ्लूइड है। इसी तरह प्लाज्मा को भी जब आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि प्लाज्मा भी सेम सीरम की तरह का एक फ्लूइड है जो सेपरेट हो जाएगा, लेकिन सेल जो है वो एक प्रॉपर वे में डिवाइड होंगे, क्लॉट नहीं बनेंगे, बल्कि एक इक्वल लेयर आपको नजर आएगी ट्यूब में सेटल होती हुई सेल्स की। तो जो ऊपर वाली प्लाज्मा और सेल्स के दरमियान की जो लेयर है, जिधर प्लाज्मा का फ्लूइड हम कहते हैं कि एंड हो रहा है और सेल्स की सरफेस स्टार्ट हो रही है जो सेटल हुए हुए हैं ट्यूब के अंदर, उस लेयर को हम बफी कोट बोलते हैं। उस बफी कोट में एक्चुअली क्या है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, जिसे हम कहते हैं कि ब्लड का 1% हिस्सा जो है वो जब हमने सेंट्रीफ्यूज किया प्लाज्मा को तो बफी कोट के अंदर ब्लड का 1% हिस्सा आया है। उस बफी कोट में उसके अंदर क्या है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, जबकि निचली तह जो सेल्स की है जो कि 45% ऑफ टोटल ब्लड है वो कंटेन करता है एरिथ्रोसाइट्स, जिसे हम आरबीसीज बोलते हैं। और क्या मेजर डिफरेंसेस हैं वो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी सीरम और प्लाज्मा के। हम डिस्कस करेंगे कि सीरम और प्लाज्मा में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला और मेजर और सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो सीरम और प्लाज्मा का ये है वो ये है कि सीरम इज द पार्ट ऑफ ब्लड विच डज नॉट कंटेन क्लॉटिंग फैक्टर्स। सीरम खून का वो हिस्सा है जिसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर मौजूद नहीं होंगे। क्लॉटिंग फैक्टर जैसे कि आपको मालूम है प्रोटीन इन नेचर होते हैं और मोस्टली लिवर से प्रोड्यूस होते हैं, तो सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर मौजूद नहीं होंगे। जबकि प्लाज्मा इज द पार्ट ऑफ ब्लड विच कंटेन क्लॉटिंग फैक्टर्स। प्लाज्मा खून का वो हिस्सा है जिसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर मौजूद होगा। इससे ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, अगर आपसे कोई भी पूछता है कि सीरम और प्लाज्मा में क्या डिफरेंस है तो सबसे पहला डिफरेंस जो आपने बताना है वो यही बताना है कि सीरम डज नॉट कंटेन क्लॉटिंग फैक्टर्स जबकि प्लाज्मा कंटेन क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब आपको अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एपीटीटी या फाइब्रिनोजन या ये टेस्ट अगर आप अपनी लैब में कर रहे हैं तो अब आपको समझ आ गई होगी कि हम इन टेस्ट को करने के लिए पेशेंट का प्लाज्मा क्यों कलेक्ट करते हैं। सीरम से ये टेस्ट क्यों नहीं परफॉर्म कर सकते, क्योंकि सीरम में ऑलरेडी क्लॉटिंग फैक्टर मौजूद ही नहीं होंगे। तो क्लॉटिंग फैक्टर प्लाज्मा में मौजूद हैं, इसीलिए जो कोगुलेशन प्रोफाइल के टेस्ट हैं वो सारे के सारे टेस्ट जो हैं वो प्लाज्मा से किए जाते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, कौन सी क्लॉटिंग फैक्टर मौजूद नहीं होगा, वो है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन इज एब्सेंट इन सीरम लेकिन फाइब्रिनोजन इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। जो दूसरा मेजर डिफरेंस है, पहला और दूसरा मेजर डिफरेंस तो आपको मतलब अच्छी तरह याद होना चाहिए सीरम और प्लाज्मा का, कि सीरम डज नॉट कंटेन क्लॉटिंग फैक्टर एंड विच क्लॉटिंग फैक्टर, फाइब्रिनोजन। प्लाज्मा कंटेन क्लॉटिंग फैक्टर, फाइब्रिनोजन। या आपसे अगर कोई पूछता सीरम और प्लाज्मा में क्या डिफरेंस है तो आप ये भी बता सकते हैं फाइब्रिनोजन इज एब्सेंट इन सीरम बट प्रेजेंट इन प्लाज्मा। तो ये तो है दो सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस। इसके बाद क्या है सीरम, अगर आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफरेंस देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा
कि नो एंटीकोगुलेंट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ सीरम फ्रॉम ब्लड। जब आप पेशेंट का ब्लड लेते हैं और अगर आपको सीरम चाहिए तो आप हमेशा उसके लिए प्लेन ट्यूब यूज करते हैं जिसके अंदर एंटीकोगुलेंट मौजूद ना हो, ताकि ब्लड जो है वो क्लॉट बना सके और सीरम को सेपरेट किया जा सके। जबकि प्लाज्मा के लिए एंटीकोगुलेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम ब्लड, फॉर एग्जाम्पल EDTA, हेपरिन, सिट्रेट। लेकिन प्लाज्मा की सेपरेशन के लिए आपको एंटीकोगुलेंट्स चाहिए। कौन कौन से कॉमनली एंटीकोगुलेंट्स यूज हम करते हैं? EDTA, हेपरिन और सिट्रेट। ये तीनों एंटीकोगुलेंट्स जो कॉमनली मोस्टली हर लैब में यूज होते हैं, और ये ऑलरेडी एंटीकोगुलेंट्स वायल्स अवेलेबल हैं जिसमें आप ब्लड कलेक्ट करते हैं और उससे आप प्लाज्मा सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है कि सीरम इज एक्वायर्ड फ्रॉम द स्पिनिंग मीन्स सेंट्रीफ्यूगेशन आफ्टर क्लॉटिंग एंड इज टाइम कंज्यूमिंग। सीरम जो है उसका आपने सेंट्रीफ्यूज में डालने से पहले आपको वेट करना पड़ता है कि वो ब्लड क्लॉट बनाए, और फिर आप उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो आपको सीरम मिलेगा, जो कि एक थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे जब भी आप ब्लड लेते हैं तो एटलीस्ट अच्छा क्लॉट, जितना अच्छा क्लॉट बनाएंगे उतना आप, जितना अच्छा क्लॉट बनने का आप वेट करेंगे उतना ही अच्छा आपको सीरम सेपरेट होके मिलेगा। अगर आप फौरन ही ब्लड को सेंट्रीफ्यूज में डाल देंगे तो आप देखेंगे कि वो आप फिर उतना सीरम नहीं कलेक्ट कर सकेंगे, वो एक क्लॉट सा पूरा बन जाएगा, जिसके बाद आपको 2-3 दफ़ा सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा तो आपको सीरम रिसीव होगा। तो इससे अच्छा जब भी आप ब्लड लेते हैं पेशेंट का प्लेन ट्यूब में, तो एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स आप वेट करें ताकि आप वो क्लॉट बने, उसके बाद आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो आपको सीरम रिसीव होगा। लेकिन प्लाज्मा के लिए आपको क्लॉट का वेट नहीं करना पड़ता। जैसा कि होल ब्लड EDTA, हेपरिन या सिट्रेट में आप ले रहे हैं तो आप डायरेक्ट उसको जब सेंट्रीफ्यूज में रखेंगे और स्पिन करेंगे तो आपको प्लाज्मा रिसीव हो जाएगा। तो ये एक डिफरेंस वो ये है कि सीरम जो है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जबकि प्लाज्मा जो है उसमें लेस टाइम कंज्यूम होता है। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ सीरम इज लेस देन दैट ऑफ प्लाज्मा। सीरम का वॉल्यूम जो है वो प्लाज्मा की निस्बत कम होगा, जबकि प्लाज्मा जो है वो प्लाज्मा टेक्स 55% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड, जबकि प्लाज्मा जो है वो ब्लड का 55% हिस्सा है। ब्लड में अगर आप ब्लड को सेपरेट करते हैं तो उसमें 55% हिस्सा प्लाज्मा है और 45% जो है वो सेल्स होते हैं। लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से सीरम का वॉल्यूम कम होगा प्लाज्मा की निस्बत। नेक्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि सीरम कंटेन 90% ऑफ वाटर, जबकि प्लाज्मा कंटेन 92 to 95% ऑफ वाटर। जैसा कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि सीरम प्लाज्मा जो है वो वॉल्यूम में सीरम से ज़्यादा है, तो उसका एक रीज़न ये भी है कि प्लाज्मा कंटेन 92 to 95% ऑफ वाटर। और लास्ट में ये है कि सीरम इज यूज्ड फॉर टेस्ट, फॉर एग्जांपल एंजाइम टेस्ट, हार्मोन टेस्ट, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट। सीरम जो है वो मोस्टली सीरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एंजाइमेटिक और हार्मोन टेस्ट के लिए यूज होता है, जबकि प्लाज्मा इज यूज फॉर टेस्ट एंड ऑल्सो प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन डन फॉर ट्रॉमा पेशेंट्स एंड पेशेंट विद सीवियर लिवर डिजीज। प्लाज्मा ना सिर्फ आप कई टेस्ट में भी यूज करते हैं, बल्कि इसके अलावा कई ऐसे पेशेंट जिनको कोई इंजरी आ जाए या कोई डिसऑर्डर या सीवियर कोई लिवर की प्रॉब्लम आ जाए, तो उस सूरत में भी, सीवियर लिवर डिजीज में भी प्लाज्मा जो है वो पेशेंट को ट्रांसफ्यूज किया जाता है, जबकि सीरम जो है वो पेशेंट्स को ट्रांसफ्यूज नहीं किया जाता। तो ये था मेजर डिफरेंस सीरम और प्लाज्मा का। आई होप कि इन रीज़न से आपको सीरम और प्लाज्मा का डिफरेंस अच्छी तरह समझ आ गया होगा। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको हमेशा याद होना चाहिए सीरम और प्लाज्मा का, वो यही है कि सीरम डज नॉट कंटेन क्लॉटिंग फैक्टर फाइब्रिनोजन, जबकि प्लाज्मा is the part of blood which contain clotting factor and fibrinogen is present in plasma। अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि आप कोगुलेशन प्रोफाइल चेक करने के लिए सीरम क्यों नहीं यूज करते। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस एंड ब्राइट फ्यूचर टू ऑल ऑफ यू।